गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का कक्षा 12 के जो 18 जून 2020 को होने वाली एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने देखो 9 की प्रश्नावली थी, उससे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की स्टडी की थी। कल मैंने आपको 10 की प्रश्नावली की कुछ बेसिक बातों सहित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करवाया था। अब इसी श्रृंखला में देखिए आगे जो आप कहते हैं कि 10 की प्रश्नावली में और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो इसमें एक तो आपका प्रश्न ये है 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। यहाँ पर log 1 माइनस cos x भी आ सकता है, ठीक है ना, दोनों का एक तरीका है। फिर 0 से पाई x tan x dx और बटे हमारा sec x प्लस tan x बराबर सिद्ध करना है पाई ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1, ये सिद्ध करना है। और तीसरा जो आपका प्रश्न रहेगा वो रहेगा 0 से पाई x dx बटा 1 प्लस साइन x। इसके बाद में 0 से पाई बाई 2 log tan x प्लस cot x dx। इसके बाद में देखो दो प्रश्न आपकी और है, उनको आप और देख लो। जैसे एक तो मेरे पास है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 और x प्लस पाई बाई 4 बटे हमारा 2 माइनस कोस 2x। एक आ रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 कोस x बटा 1 प्लस ए की पावर x dx। ये देखो एक बार मैंने 6 प्रश्न लिखे हैं। अभी तक हम और भी क्वेश्चन में बात करेंगे, लेकिन बारी बारी। तो पहले आप एक बार इन 6 प्रश्नों के बारे में अच्छी तरह जान लीजिए कि इनको आपको कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहे हैं 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx। देखो एक तो मैंने आपको बता रखा है, कल मैंने आपको सिद्ध करके बताया था कि जो 0 से आपका पाई बाई 2 होता है और log sin x dx है उसका मान आपका माइनस पाई 2 log 2 होता है। ये मैंने आपको कल सिद्ध करके बताया था ना। एक तो ये तो मतलब आपको नॉर्मली ध्यान रखना है क्योंकि इसका प्रयोग बहुत सारे प्रश्नों में आएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको कैसे प्रूव करना है। ये मैं आपको कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप कल वाला वीडियो अवश्य देख ले ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब देखिए हमारे पास ये प्रश्न है, तो पहले आपने इसको मान आई बराबर मान लिया आपने 0 से पाई और log 1 प्लस cos x और ये dx। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सीरीज में P4 का प्रयोग करेंगे, जो गुणधर्म 4 है उसका प्रयोग करेंगे। तो इससे आई का मान आएगा मेरे पास 0 से पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x इंटू मारा है dx। अब देखिए आपका मान आएगा आई बराबर 0 से पाई log 1 प्लस, अब देखो cos पाई माइनस चढ़ेगा तो वापस cos थीटा होता है, लेकिन क्वाड्रेट सेकंड है ना, और सेकंड में क्या होता है ये माइनस का होता है, तो 1 माइनस cos x इंटू मारा dx। अब देखो मैं एक तो इसको और एक इन दोनों को जोड़ दूंगा आपस में, यानी समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 2i बराबर यहाँ 0 से पाई फिर आ रहा है log 1 प्लस cos x और प्लस में log 1 माइनस cos x इंटू dx। आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद में वापस में क्या करना है, अब देखिए आगे जो आपको अपना इसमें रूल लगाना है। तो आप जानते हैं अगर आपके log के दो पद अगर जोड़ में आते हैं तो आप उनको क्या करते हैं, उनको आप गुणा में लेके आ सकते हैं। तो आपका मानेगा 2i बराबर 0 से पाई log और यहाँ पर मैं तो ये दोनों किस में आगे गुणा में आ गई, यानी आपने लिख दिया 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x और इंटू हमारा है dx। अब 2i का मान आ गया मेरे पास 0 से पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू में dx। अब देखो 2i का मान मेरे पास क्या जाएगा 0 से पाई, इसको आप log साइन स्क्वायर x कर देंगे। अब देखो log में क्या होता है घात इसकी आगे जाती है, यानी 2 आपका यहाँ पर आगे जाएगा 0 से पाई और log यहाँ पर आएगा साइन x और ये dx, ठीक है। अब देखो इस जो इंटीग्रेशन है उसको आप तोड़ के ऐसा कर दोगे, यानी आप यहाँ पर जब आप इसको कैसे क्या लिख सकते हो, यानी सबसे पहले आप इसमें लिख दो यहाँ पर 2 लगा देंगे और इसको आपने कर दिया 0 से पाई बाई 2 और ये log साइन x और ये dx। अब देखो एक तरफ देखो आपका दोनों तरफ 2 कट रहा है, यहाँ आई बराबर मेरे पास क्या रहा 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 और log साइन x और ये dx। अब यानी आपके पास सेम टू सेम वही प्रक्रिया आगे जो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि 0 से पाई बाई 2 log साइन x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, तो आपने सिद्ध किया था कि माइनस पाई 2 log 2 होता है। एक बार मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से वो आपको चीज़ दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में आपको ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो देखो यहाँ तक कर लिया आपने। अब देखो मैं इसको आगे सोल्व कैसे करूँगा, तो देखो आई बराबर मेरे पास क्या है, मैंने इसको देखो 2i1 मान लिया मैंने एक बार 2i1
जो आपका इंटीग्रेशन ना गए उस इंटीग्रेशन को मैंने एक बार क्या मान लिया है, I1 मान लिया है। अब देखो हम I1 का जो अलग से सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर लेंगे। तो देखो I1 का आप अलग से हल कैसे निकालोगे। देखिए I1 का जो अलग से हल निकालना आपको, तो आपने I1 किसको माना है, आपने I1 माना है 0 से π/2 log sin x और ये dx। ठीक है, लिख दिया आपने यहाँ तक। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, पहले इसमें आपको लगाना है P4 से। तो I1 का मान मेरे पास आएगा 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x इंटू माना है dx। अब I1 का मान आएगा 0 से π/2 log, अब देखो साइन π/2 माइनस x क्या होता है आप जानते हैं, cos x होता है, लेकिन प्रथम में प्लस क्या होता है, तो ये आपका आएगा log cos x dx। ठीक है, अब देखो एक तो आपका ये I1 है, एक ये I1 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा आपका 2I1 बनेगा, और यहाँ पर आएगा 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x इंटू dx। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो log 1 प्लस cos x वाला प्रश्न है ये बोर्ड में 2 बार पूछा हुआ है। एक तो 2015 वाले पेपर में पूछा था, एक 2018 वाले पेपर में पूछा था, ये 2 बार पूछा प्रश्न है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको आगे क्या करना है, अगर इसमें आपको पता चला 2I1 बराबर 0 से π/2 और log, अब देखो दोनों आपके प्लस में है ना, तो log में क्या होते हैं, दोनों गुणा में जाते हैं, यानी sin x इंटू cos x हो गई ये, और इंटू हमारा dx। अब देखो 2I1 का मान आ रहा है मेरे पास 0 से π/2 log, अब इसको आप 2 से गुणा कर दो, साथ में 2 का भाग लगा दो, तो 2 sin x cos x अपॉन में 2 इंटू मारा है dx। तो आपने इसको 2 से गुणा कर दिया और 2 का भाग लगा दिया है। अब देखिए उसके बाद में आपको आगे वाली प्रक्रिया में क्या करना है। अब देखो अगर हम आगे वाली प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो देखो इधर मैं इसको देखो मिटा देता हूँ वापस। जब आपने इसको मिटाया तो आपके पास देखो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास। एक बार देखो ये हमारा पड़ा है फिलहाल, ठीक है ना। अब देखो 2I1 जो है उसका मान मेरे पास ये आ रहा है बराबर 0 से π/2 और यहाँ पर आ रहा है log sin 2x बटे में 2 इंटू मारा है dx। अब 2I1 का मान मेरे पास आ रहा है 0 से π/2 log, यहाँ पर sin 2x है और माइनस में log 2 आप साथ में वो लिख दो, इंटू आ रहा है dx। ठीक है, जब log में बटे में है तो आप उनको माइनस में लेके आ सकते हो। अब मान आपका आएगा 0 से π/2 log sin 2x dx हो गए तो, और ये माइनस में log 2 आ गया अलग से, और 0 से π/2 और 1 इंटू dx। अब देखो इसके लिए क्या करना, पहले 2x को आप टी पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी पुट कर दो आप 2x बराबर t, जिससे आपका 2 dx बराबर आ गया है dt, यानी dx का मान होगा आपका dt बटा 2। अब देखिए 2I1 का मान मेरे पास क्या आएगा, यहाँ देखो 1/2 आ गया आपका बाहर। देखो इसकी लिमिट भी देखो साथ में बदल गई है, तो आप यहाँ लिख दो बाकायदा, यानी x बराबर 0 पर तो क्या आएगा मेरे पास t का मान 0 आएगा, और x बराबर π/2 पर क्या आएगा मेरे पास जो t है उसका मान आएगा पाई। ठीक है ना। अब आपकी लिमिट बनेगी 0 से पाई, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है log sin t और ये साथ में आ रहा है dt। ये बटा 2 आपने बाहर निकाल दिया है, और वहाँ देखिए आगे log 2 आ रहा है और इसका हो गया मेरे पास x, और लिमिट कितने इसकी 0 से π/2। ठीक है ना, आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखिए इसके बाद में क्या करना आपको, यहाँ देखो 2I1 तो सेम है, अब 1/2 आ रहा है सेम। अब देखो इसकी लिमिट को तोड़ के आप वापस π/2 करोगे ना, तो वापस यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा ये, और ये आएगा 0 से π/2, और यहाँ पर है log sin t और ये dt, और माइनस में यहाँ पर आ रहा है log 2, और इसका हो गया π/2 माइनस 0, ये हो गया है। अब देखो यहाँ 2 से 2 जाएगा पकड़ सीधा। अब 2I1 का मान मेरे पास क्या आएगा, इसको देखो आप x की फॉर्म में वापस ले आओ, यानी 0 से π/2 और log sin x dx, और माइनस में आ रहा है π/2 log 2, ये आपका आ गया सेम। ठीक है, आपने इसको यहाँ तक कर लिया ना। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर जो मान आपका है ये वापस किसका मान बन रहा है, ये देखो वापस I1 का मान बन रहा है। शुरुआत में आपने इसको I1 मान था ना ये रहा, तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, देखो ये फिलहाल आपका ये तो अलग पड़ा है एक बार, यानी 2I1 का मान मेरे पास आ गया कितना, I1 माइनस π/2 log 2 लिख दिया आपने। ये 2I1 बराबर मेरे पास क्या आ गया, I1 माइनस π/2 log 2। अब देखो ये जो I1 आपका है ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, और घटने के बाद में यहाँ पर क्या बचने वाला है, केवल I1 ही बचने वाला है। तो आपका मान आ गया I1 बराबर माइनस का π/2 log 2। लेकिन ये आपका अभी फाइनल आंसर नहीं है, ये तो केवल I1 का मान है। आपने शुरुआत में I का जो मान वो क्या लिखा था,
देखो आपने आई का मान शुरुआत में ये लिखा था, यानी आई बराबर था आपके पास कितना 2i1 था ना। तो यहाँ पर आई का मान क्या आएगा मेरे पास 2 इंटू, और i1 का मान आपने क्या लिख दिया -π/2 लोगे 2। अब देखो जब आप इसको 2 से गुणा करोगे 2 यहाँ पर कट हो जाएगा आपका, और i का मान मेरे पास क्या आ गया है -π लोगे 2। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, जो सॉल्यूशन था वो प्राप्त करना था। तो देखो मैंने 1% आपको ये पूरा कंप्लीटली करके दिखा दिया है। अब जो बाकी क्वेश्चन है उनमें मैं आपको केवल संकेत दूंगा और करना आपको खुद को है। तो देखो आगे कुछ और प्रश्न है उनकी हम बातें कर लेते हैं। तो देखिए आगे जो प्रश्न आपके हैं उन प्रश्नों के अंदर को बात करें तो देखो मैंने दूसरा प्रश्न मैंने ये लिखा था, यानी जो आपका प्रश्न संख्या 2 था, पहले आप यही देख लो इसको, यानी मेरे पास है 0 से पाई x dx बटे हमारा है 1 प्लस साइन x। तो देखो जब ऐसे त्रिकोणमितीय फलन के साथ में आपका कोई भी अगर बीजीय व्यंजक आ जाए x आ जाए तो आपको सबसे पहले उसमें x का निष्कासन नियम लगाना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर x का निष्कासन नियम, जो क्या होता है P4 के द्वारा होता है आपका। यहाँ पर i का मान आएगा मेरे पास 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस x dx और बटे में आएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस x। तो i का मान आएगा मेरे पास 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस x और बटे मारा है 1 प्लस साइन x, ये वापस आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड में प्लस होता है साइन। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो आप, तो मेरे पास आएगा 2i बराबर यहाँ 0 से पाई, इनका लघुत्तम आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन x, ऊपर माना आएगा x प्लस पाई माइनस x इंटू मारा है dx। अब x को तो काट देंगे आप सीधा, और आपका मान आएगा 2i बराबर 0 से पाई, अब इस पाई को निकाल लो बाहर आप, 1/1 प्लस साइन x और ये dx। अब देखो 1/1 प्लस साइन x आ रहा है, इसमें अब आपको कौन सा नियम लगाना है, आप हर का परिमेयकरण वो यहाँ पर कर देंगे। तो 2i बराबर मेरे पास आ रहा है पाई, और यहाँ पर 0 से पाई, फिर यहाँ है डी, ये एक है मेरे पास ऊपर 1 प्लस साइन x, और आप गुणा किससे कर रहे हो 1 माइनस साइन x और बटे में 1 माइनस साइन x dx से। अब ऐसा करने से 2i का मान आएगा मेरे पास पाई, फिर 0 से पाई, यहाँ पर है 1 माइनस साइन x और ये आ रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू मारा है dx। अब 2i का मान आ गया मेरे पास पाई और 0 से पाई, यहाँ पर है 1 माइनस साइन x बटे मारा है कोस स्क्वायर x इंटू dx। अब इस कोस स्क्वायर का आप दोनों में क्या करेंगे, अलग अलग से भाग लगा देंगे, तो बराबर आ गया पाई 0 से पाई 1 माइनस, अब देखो इसमें आप जब भाग देंगे ना तो एक तो मान आपका आएगा सेक स्क्वायर x माइनस एक जो आपका मान वो क्या आएगा tan x sec x आएगा, tan x sec x और ये dx। और जब आपका आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपके पास मान क्या आएगा, इसका तो हो गया tan x और इसका मेरे पास क्या हो गया है sec x, और लिमिट आपको वैसे लगानी कितने 0 से पाई, और इसको आप आगे सरल कर लेंगे। तो इस तरह से आपको जो अपना उत्तर है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इसका जो प्रश्न संख्या 2 था उसके बारे में। अब देखो कुछ आप और भी जो प्रश्न है उनकी हम बातें कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम और प्रश्नों की बात करें तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो हमारे पास एक प्रश्न आ रहा है, कौन सा ये 2 नंबर मान लो, ठीक है। इसमें ये इस 2 नंबर में लिखा हुआ है, यानी 0 से पाई और x tan x बटे मारा है sec x प्लस और ये tan x और ये dx, ये प्रश्न है। यानी 0 से पाई x tan x बटा sec x प्लस tan x इंटू dx। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो यहाँ पर x आ गया ना, सबसे पहला काम x का निष्कासन नियम लगाना, वो आपका P4 से होगा। तो इसको पहले आपने i मान लिया और यहाँ पर आपने P4 लगा दिया, तो उससे i का मान आएगा मेरे पास 0 से पाई, यानी पाई माइनस x और tan, यहाँ पर भी आ रहा है पाई माइनस x बटे मारा है sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x इंटू मारा है dx। अब देखो ऐसा करने के बाद देखो आपके पास i का मान क्या देगा 0 से पाई, यहाँ पर मेरे पास है पाई माइनस x। अब देखो tan जो पाई माइनस x होता है वो आप जानते हैं वापस क्या आता है tan x आता है, लेकिन क्वाड्रेट सेकंड आना तो किसका आएगा माइनस का आ जाएगा। ऐसे देखो ये भी वापस सेक आएगा, ये भी tan आएगा, लेकिन दोनों क्या है सेकंड क्वाड्रेट में दोनों किसके होते हैं माइनस होते हैं। तो ये भी आएगा माइनस का sec x और ये माइनस का tan x इंटू हमारा dx। अब देखिए जो माइनस होता है उसको आप ऊपर नीचे कॉमन लेके काट देंगे भाई, इसमें तो माइनस कॉमन आएगी कटर ऊपर वाले से, तो माइनस हट गया आपका सीधा, और मान आएगा पाई माइनस x इंटू tan x बटे मारा है sec x प्लस tan x इंटू मारा है dx। ये आपने यहाँ तक फॉर्म लिख दिया है। अब देखिए आपको करना क्या है,
इन दोनों को जोड़ना है, एक तो इसको और एक इसको। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 2i बराबर 0 से पाई। ये नीचे वाले में मान में कोई चेंज हो रहा नहीं है, ये बिल्कुल सेम आ रहा आपका। अब देखो ऊपर वाले मान में क्या आएगा मेरे पास, यानी x, ये देखो आपने इन दोनों में से 10 आपने सीधा क्या ले लिया, डायरेक्ट कॉमन ले लिया बाहर, तो x प्लस पाई माइनस एक्स और बाहर कॉमन क्या आ रहा आपका 10x आ रहा है इंटू में dx। अब देखो ऐसा करने से आपका x तो भी कट रहा है और 2i बराबर आ गया मेरे पास पाई तो बाहर 0 से पाई, यहाँ पर 10x dx और बट्टे मारा है sec x प्लस 10x। अब देखो जब आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक कर लिया है, अब देखो आगे करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, या तो देखो आप इसको साइन कॉस में बदल के इसको आगे हल कर सकते हैं। अगर आप इसको साइन कॉस में नहीं बदलते हैं तो सीधे भी आपका सवाल ये हो सकता है। कैसे, आप इसमें हर का प्रीमेगन कर दो, और आप जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर आप इसमें क्या कर रहे हैं, हर का प्रीमेगन कर रहे हैं, यानी 2i बराबर आ गया मेरे पास पाई इंटू 0 से पाई, ऊपर 10x है और इसको आप किससे गुणा कर रहे हो, sec x माइनस 10x से गुणा कर रहे हो, और नीचे वाला मान को भी आप क्या कर रहे हो, sec x प्लस जो 10x है उसको आप गुणा कराएंगे, यानी sec x माइनस 10x से इंटू मारा है dx। अब देखो जो 2i है उसका मान आएगा मेरे पास पाई, फिर 0 से पाई आ रहा है यहाँ पर सेम, ऊपर वाला मान आपका होगा 10x sec x हो गया, तो 10x sec x, एक आ रहा है 10 स्क्वायर x और बट्टे में क्या आ रहा है मेरे पास sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इंटू dx। अब देखो 2i का जो मान आपका आ जाएगा पाई, तो यहाँ पर आ रहा है सेम, ये 0 से पाई, और अब देखो इसका तो समाकलन सीधा होता है sec x, लेकिन इसका नहीं होता है ना, तो आप ऐसा करो 10x sec x को तरफ लो आप सेम, इसको आप लिख देंगे, यानी क्या लिखोगे आप इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 कर देंगे आप इसको, और बट्टे मारा मेरे पास क्या मान 1, क्यों इसका मान 1 होता है। अब जो 2i है उसका मान आ गया मेरे पास पाई 0 से पाई, यहाँ पर आ रहा है 10x और ये sec x और ये माइनस में sec स्क्वायर x और ये माइनस में x, बटे में क्या रहा है 1। अब एक का कोई महत्व नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं आपको, यहाँ पर इंटू मारा है dx। अब देखो तीनों का समाकलन आप अलग अलग कर सकते हो, आपको पता है इस बात का, तो पाई तो बाहर पड़ा है पहले से, इसका हो जाएगा sec x, इसका हो जाएगा माइनस में 10x और इसका हो जाएगा माइनस में यहाँ पर सॉरी 1 है, ठीक है, नहीं x नहीं है, 1 है यहाँ पर, और ये प्लस का 1 है, ठीक है, प्लस का 1 है, तो इसका हो जाएगा आपका कितना प्लस का x हो जाएगा, और लिमिट लगाएं आप 0 से पाई। अब इसमें जब आप सीमा रखोगे तो सीमा रखने के बाद जो आपको दाएं पक्ष में उत्तर पूछा है वो का उत्तर आपको इसमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये हमने पढ़ा। इसमें जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो, अब देखिए इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है उनके बारे में बातें कर लेते हैं। तो देखो अगले प्रश्न, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आ रहा है 0 से π/2 log 10x प्लस cot x, ये आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो आपको लिखना पहले यहाँ पर i बराबर 0 से π/2 और log 10x प्लस cot x इंटू dx। अब देखो अगर आप इसमें सीधे px का प्रयोग करते हो, p4 का प्रयोग करते हो ना, तो आपका मान क्या जाएगा, ये तो आपको पता है cot x आ जाएगा, ये आपका 10, यानी से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, यानी सेम टू सेम वापस मान आपका ये आ जाएगा, क्योंकि 10 π/2 माइनस x क्या होता है cot x और ये क्या होता है आपका 10x, तो ये सेम वापस आ रहा है ना, तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें इनको पहले आप साइन कोस में बदल लेंगे एक बार। तो देखो जैसे आप इसको साइन कोस में बदलेंगे तो आपका मान ये तो हो गया साइन x बटा कोस x प्लस ये मान आपका हो गया कोस x बटा साइन x इंटू मारा है dx। अब देखिए आई का मान आएगा मेरे पास 0 से π/2, यहाँ पर log, जब आप साइन x कोस x को लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास मान आएगा कितना साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर मान आएगा मेरे पास कितना कोस स्क्वायर x इंटू मारा है dx। अब देखो ये 0 से π/2 रखना आपको सेम एक बार, और यहाँ पर मेरे पास मान होगा log 1 बटा साइन x कोस x इंटू में dx, ठीक है ना। अब देखो जो नीचे बटे मान आ रहा है उस मान को मैं साइन टॉक्स का फॉर्मूला बना सकता हूँ। इसके लिए मेरे को अंश व हर दोनों क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मैंने इसको 2 से गुणा करवाया तो मेरे पास आ रहा है 0 से π/2 log 2 बटा 2 साइन x और ये कोस x इंटू मारा है dx, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में आपने क्या कर लिया, i बराबर आ गया मेरे पास 0 से π/2, एक तो आपके पास हो गया log 2, और जो ये आपका साइन 2x बन जाएगा, इसको सीधा कर दो आप log साइन 2x इंटू मारा है dx, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का आप जो अलग अलग समाकलन है वो कर सकते हो। तो आपने लिख दिया i बराबर, एक तो आ गया मतलब log 2 पहले बाहर आ जाएगा मेरे पास, और 1 इंटू dx, लिमिट इसकी है 0 से π/2, फिर बाद में आ रहा माइनस में 0 से π/2, और यहाँ पर है log साइन 2x और ये dx,
ठीक है ना। अब देखो ये जो पहले वाला मान है इसका तो आप जानते हैं समागमांक हो जाएगा और लिमिट लगेंगे आपकी 0 से π/2 और इसके गुणा में आ रहा है log 2 माइनस इसमें देखो आपको क्या करना, पहले इसको पुट करना है किसको, 2x को आप एक बार टी पुट कर लेंगे और जैसे आप 2x को टी पुट करेंगे तो साथ देखो आपकी लिमिट भी चेंज होगी भी, x का मान 0 है तो 0 आएगा मान और π/2 कितना आएगा, पाई आएगा। तो लिमिट बन गई आपकी 0 से पाई और ये आपका रहा log sin t। अब जो साथ में जब 2 इसको पुट तो आपको बनेगा 2 ds और dt आएगा तो 2 इसके भाग में वो आप लिखोगे यहाँ पर 2, ये साथ में dt। अब आपका मान आ रहा है i बराबर, ये तो आ गया π/2 माइनस 0 इंटू log 2 और माइनस में यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1/2। अब इसको आप लिमिट तोड़ के मतलब इसको तो बात करते माना यहाँ पर 2 आ जाएगा और 0 से π/2। अब इसको आप x की फॉर्म में ले आओ तो log sin x और ये dx। अब देखो यहाँ वाला जो मान आपका है i का वो तो मेरे पास क्या रहा है, यानी π/2 log 2 आ रहा है और यहाँ जो मान आपका देखो ये 2 तो कटेगा इसमें, ये मेरे पास क्या आएगा 0 से π/2 और log sin x और ये dx। अब देखो इस मान का मैं पहले से आपको मान निकालना सिखा चुका हूँ कि 0 से π/2 log sin x dx का मान क्या होता है, -π/2 log 2 होता है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया निकालना। अब सीधा उसके हिसाब से आप यहाँ पर मान क्या रखोगे, माइनस का π/2 log 2, तो ये मान क्या हो जाएगा प्लस जाएगा तो प्लस का π/2 log 2 और दोनों जब इनको आप जोड़ोगे तो आपका मान क्या देगा पाई log 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको आंसर इस तरह से प्राप्त करना था। अब इसमें कुछ और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप और देखिए। तो अगले जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या रहे हैं उनको एक बार आप देखो। अब आगे हम प्रश्न संख्या बात करें इसकी, यानी -π/4 से +π/4 x + π/4 dx और बटे हमारा 2 - cos 2x, ये प्रश्न है। और देखो मैंने आपको ये भी बता रखा जब भी आपके पास -a से +a की मतलब फॉर्म में पावर आई तो सबसे पहले आपको वहाँ पर इस बात का पता लगाना है कि आपका फलन है वो कोई सम और विषम की कंडीशन में तो नहीं आ रहा है क्या। अब देखो इसमें अगर आप सीधे चेक करोगे तो आपको देखो न तो सम आ रहा है न विषम आ रहा है, क्योंकि ये -x आएगा और इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मतलब ये आपका न तो प्लस का वापस आएगा न माइनस का, क्योंकि यहाँ पर अक्षर पद रहेगा साथ में। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे पहले इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। कैसे, एक तो मैंने इसको लिखा -π/4 से +π/4 यानी x dx और बटे मारा है 2 - cos 2x, ये आ रहा है। और एक बार मैंने इसको क्या लिख दिया है π/4 तो आपका आ गया बाहर और dx बटा 2 - cos 2x। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पहले वाले को चेक करना है। देखो जब आप इस पहले वाले को चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ये fx हो गया। एक बार मान लिया आपने क्या, मेरे पास fx क्या आ रहा है, एक बार ये आ रहा है x बटा 2 - cos 2x। अब जब आपने यहाँ पर -x लिया तो इसका मतलब यहाँ पर मान आएगा माइनस में x बटे 2 माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा मान cos 2 इंटू माइनस का x। अब ये मान आपका बनेगा माइनस का x बटा 2 माइनस, अब देखो ये cos माइनस का 2x है, cos से माइनस का फर्क पड़ता नहीं है तो वापस क्या आएगा, ये cos 2x आ जाएगा और इसको आप माइनस में क्या कर देंगे fx, यानी f - x का मान क्या रहा है, ये माइनस का fx आ रहा है। तो ये हालांकि आपने एक बार क्या माना, इसको आपने i1 + i2 माना, ठीक है ना, i1 + i2। तो आप लिखोगे चूंकि fx क्या है, एक विषम फलन है, एक विषम फलन है, इसका मतलब i1 का मान क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो i1 का तो आपने सीधा इस तरह से पता लगा लिया है कि i1 एक विषम फलन होने के कारण इसका मान क्या आ गया है 0 आ गया है। अब देखो जो हमारे पास i2 है, अब देखो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए i2 में आपके पास क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये मान जो आना आपका, ये मान तो क्या हो गया आपका बिल्कुल 0 हो गया है। अब हमें उसकी केवल बातें करनी है। तो देखो अब जो आपने i2 लिया है तो i2 क्या है आपका, i2 आपका यहाँ पर ये है, यानी i2 आपका आ रहा है। इसमें भी देखो आप चाहो ना यहाँ पर तो इस π/4 को आप यहीं छोड़ सकते हो, π/4 + i2, ठीक है ना। i2 मेरे पास क्या है केवल -π/4 से प्लस का π/4 dx बटा 2 - cos 2x, ठीक है ना। अब देखो जब आप इसकी जांच करेंगे एक बार तो आपको पता है कि एक क्या आएगा, समफलन आएगा। तो आप चूंकि 1/2 - cos 2x क्या है, एक समफलन है, क्योंकि यहाँ पर आप माइनस रखोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कोस है कोस में कोई फर्क पड़ता नहीं है, सेम टू सेम यही पद आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो आपका i2 का मान है वो क्या आ जाएगा, 2 से गुणा हो गया और यहाँ 0 से π/4 और dx बटा क्या रहा है मेरे पास 2 - cos 2x, ये आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखो ये आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें हमने यहाँ पर लिख दिया i2 बराबर मेरे पास देखो 2 तो पड़ा है सेम एक बार यहाँ पर बाहर पहले से, अब आ रहा है 0 से π/4। अब देखो आप यहाँ पर सोचोगे अगर हम इसमें मतलब जो आप P4 का प्रयोग है तो इसमें आपको P4 के प्रयोग से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप यहाँ अगर P4 रखोगे
तो आपके पास 2 आएगा कितना, π/2 माइनस एक्स। तो ये आपका मान क्या बढ़ेगा, π-2x। और π-2x आने का मतलब वापस क्या आएगा आपके पास से cos x ही आएगा, वो किस में आएगा, प्लस आएगा, और इसे कोई फायदा होता नहीं आपको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो cos 2x का फॉर्मूला वो लगाएंगे। और फॉर्मूला कौन सा लगाना, आप अपने हिसाब से आप इनमें कोई फॉर्मूला लगा लो तीनों में से, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लगा दिया 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ये मैंने इसे फॉर्मूला वो लगा दिया। अब उससे आपका जो I2 का मान वो क्या देगा, I2 का मान आपका आ गया है 2 और 0 से π/4, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है dx बटा, यानी अब देखो 2 में से 1 घट जाएगा ना आपका, ये एक प्लस का बचेगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का, दोनों प्लस के हो गए, मतलब एक ये भी प्लस का हो गया, ये भी क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो मेरे पास आ रहा है 1 + 2 और साइन स्क्वायर एक्स। ये आपने यहाँ तक जो कंडीशन वो प्राप्त कर ली है। अब देखो मैंने बता रखा है जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आए तो वहाँ पर आपको उसको टेन और सेक वाली फॉर्म बनानी होती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अंश व हर दोनों में आप cos स्क्वायर एक्स का क्या देंगे, भाग देंगे। तो I2 का मान आपका आ गया 2, तो देखो इससे आपका ये मान तो सेम पड़ा एक बार, और यहाँ ऊपर वाला मान आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब जब आप एक में भी cos स्क्वायर का भाग देंगे तो आपका मान क्या आएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा 2 tan स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद क्या करना, 2 तो यहाँ पर सेम है, ये आ रहा है 0 से π/4, और ऊपर तो आ रहा है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स dx, और बट्टे वाले मान में आ रहा है 1 + tan स्क्वायर एक्स, प्लस में आ रहा है 2 tan स्क्वायर एक्स। तो ये जुड़ के देखो कितने आ गए आपके पास 2, 0 से π/4, ऊपर आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ बट्टे में आ रहा है 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं tan x को आप अगर टी पुट करेंगे तो ऊपर उसका अवकलन आपको प्राप्त हो रहा है ना, और उसके बाद में आपका मान dt/1 + 3t स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप इसमें बीज व्यंजक के हिसाब से जो इसका उत्तर है वो प्राप्त कर लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन संख्या 2, हमने आगे लिखा था वो। अब देखिए इसमें आप एक क्वेश्चन और देखो, अभी एक क्वेश्चन देखो जो आपका आ रहा है वो इस तरह का प्रश्न आ रहा है। इसमें देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास इसमें लिखा हुआ है, यानी आपके पास आ रहा है यहाँ पर -π/2 से +π/2 आ रहा है, -π/2 से +π/2, और साथ में आ रहा है cos x बटा 1 + e⁻x dx। देखो मानता हूँ कि मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि जब -a से +a की घात हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पहले सम और विषम की जांच है वो आवश्यक रूप से करनी है। लेकिन साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब आपके पास सम और विषम दोनों का रूल लागू नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या करना, आपको फलन को तोड़ के देखना है। अब देखो तोड़ के देखने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ बट्टे मान आपका बट्टे मार है भाई, अगर आप यहाँ माइनस रखोगे तो ऊपर माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ माइनस आएगा, तो इसमें आपका नए तो सम की कंडीशन बन रही है, नई विषम की कंडीशन बन रही है। और जबकि वो दो पद आ रहे वो आपकी कहा रहे नीचे आ रहे, हर में ऊपर नहीं आ रहे। तो इस कंडीशन में क्या करना, आपको इस सवाल में आपको इसको दो भागों में तोड़ना है, यानी इनके भी दो बीच में 0 आ रहा है ना, तो -π/2 से 0 तोड़ ला पाएगा तो इसको cos x बटा 1 + e⁻x और ये dx, और एक को आप तोड़ लो 0 से π/2 और cos x बटा 1 + e⁻x dx, ठीक है ना। अब देखो I1 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ x है वहाँ पर मैं -x पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यानी I1 में आपको क्या करना है, I जैसे मान लो आपका ये I1 + I2 है, और आपने क्या कर दिया I1 के लिए आपने पुट कर दिया x बराबर क्या -x या -t मान लो आप, ठीक है, -t पुट कर दिया आपने, x बराबर आपने -t पुट कर दिया है। अब dx बराबर मेरे पास क्या आ गया, -dt आ गया। अब ये तो dx का मान आपने प्राप्त कर लिया है, ये केवल हम I1 की बात कर रहे हैं, I2 की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो जब आप x का मान लेंगे -π/2 तो t का मान क्या आएगा आपका +π/2 आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया ना। और जब आप x का मान क्या लेंगे 0 तो t का मान भी क्या आएगा आपका 0, तो 0 कोई प्लस माइनस नहीं होता है। अब देखो आपका वापस जो i है ना वो एक साथ में फिर से क्या बनेगा, i बनेगा आपका यहाँ पर, यानी +π/2 से यहाँ 0 आ रहा ऊपर, और यहाँ cos है वहाँ पर क्या आएगा t आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा dt, लेकिन माइनस का तो यहाँ माइनस लगा तो बाहर इसके बटे हमारा मेरे पास कितना 1 + e⁻t। अब देखो आपको इसमें क्या करना है, अब देखिए इसके बाद में जो आगे वाला मान है उसमें आपने कोई चेंज किया नहीं है, वो आपका बिल्कुल आ रहा है सेम cos x बटा 1 + e⁻x dx। अब देखो यहाँ पर जो मान मेरे पास है, देखो माइनस में अगर इसकी लिमिट देखो बदलता हूँ तो ये माइनस आप कट जाएगा ना, क्यों माइनस खुद आएगा, तो ये आपका हो गया 0 से π/2 और माइनस हट गया, और यहाँ पर आ रहा है cos t, क्यों इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका, और बटे मारा मेरे पास मान कितना 1 + e⁻t, ठीक है ना। ऊपर वाला मान में कोई माइनस का फर्क पड़ा नहीं, और नीचे वाला मान आपका रहा e⁻t।
टी आ रहा है। और अब देखो जो उधर वाला मान है वो आपको लिखना है ज्यों का त्यों। तो उस मान में मेरे पास क्या रहा है 0 से π/2 cos x बटा 1 प्लस ई की घात x dx। अब देखो इसको एक बार वापस आप x की फॉर्म में लियो पहले वाले मान को। तो जब आप इसको x की फॉर्म में लेंगे तो आपका मान बनेगा 0 से π/2 और ये आ रहा है cos x dx और बटे में आ रहा है कितना 1 प्लस ई की घात माइनस में x और प्लस में ये साथ में आ रहा है 0 से π/2 और यहाँ पर आ रहा है cos x बटा 1 प्लस ई की घात x dx। अब देखो हमें क्या करना है, दोनों के जो हर का मान है वो समान करना है। अब हर का मान समान करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें जो ई की घात माइनस x को प्लस बनाऊंगा, ठीक है ना। तो जब आप इसको प्लस बनाएंगे तो आपका मान क्या आएगा i बराबर 0 से π/2, यहाँ पर cos x dx आ रहा है सेम, ये 1 प्लस इसको आप a बटा ई की घात x लिख दोगे और यहाँ पर 0 से π/2 और cos x dx बटे आ रहा है कितना 1 प्लस ई की घात x। अब देखो इसको जब आप सरल करोगे ना तो वो ई की घात आपका लघुत्तम आएगा और वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो 0 से π/2 यहाँ पर ई की घात cos x dx और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 1 प्लस ई की घात x आ जाएगा और साथ में ये 0 से π/2 और cos x dx बटा 1 प्लस ई की घात x। इसको तो जब आप आगे सरल करोगे तो आपके पास मान क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1 प्लस ई की घात x तो आ रहा है सेम और ऊपर वाला मान आपका हो गया ई की घात x cos x प्लस में cos x इंटू मारा है dx। अब आपका मान आएगा 0 से π/2, आपने cos x को बाहर कॉमन लिया तो मान आपका आएगा ई की घात x प्लस 1 और बटे मारा है 1 प्लस ई की घात x और ये dx। अब देखो इन दोनों ब्रैकेटों को आप आपस में काट सकते हो, ये कट रहे हैं और अभी i का मान आ रहा है मेरे पास 0 से π/2 और cos x से और ये dx। अब इस सवाल का समाकलन आप आराम से कर सकते हो क्योंकि cos का समाकलन क्या हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा, फिर आपको सीमा लगानी है और अपना उत्तर वो प्राप्त करना है। ये तो मैंने एक बार उन 6 क्वेश्चनों की बात की थी जो मेरी नज़र में क्या है इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ और प्रश्न जो इस टॉपिक से आने वाले हैं। अब देखिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण देखो प्रश्न है, उनके बारे में बात करें। जैसे एक तो प्रश्न आपका आ रहा है, यानी लिमिट आपके पास आ रही 0 से पाई x dx बटा 1 प्लस cos अल्फा sin x और बराबर आपको सिद्ध करना है पाई अल्फा बटे sin अल्फा। और देखो दूसरे पार्ट में आ रहा है मेरे पास π/4 से π/2 और cos 2x log sin x dx ये आपको लेना है। और तीसरे पार्ट में आ रहा है माइनस पाई से प्लस पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स और बटे में आ रहा है 1 प्लस cos स्क्वायर x। चौथा प्रश्न जो आपका है वो है 0 से पाई और बाद में dx बटा 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर। और पाँचवें पार्ट में आ रहा है 0 से पाई x dx बटा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर आपको सिद्ध करना है पाई स्क्वायर बटा 2ab। देखो ये प्रश्न है। तो देखो ये 5 प्रश्न है। अब देखो पांचों प्रश्न को आप सीधी सी बात है कि 1 घंटे की वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको समझा दूंगा कि इनको कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आ रहा है 0 से पाई x dx बटे में है 1 प्लस cos अल्फा और ये sin x। सबसे पहला काम क्या करना है, इस x में निष्कासन नियम लगाना आपको, यानी P4 लगाना है। तो P4 लगाने से आपके पास आएगा 0 से पाई, यहाँ पर पाई माइनस x dx बटे में 1 प्लस cos अल्फा और यहाँ पर आ रहा है साइन पाई माइनस x। अब देखो ऐसा करने से आपके पास आएगा मान आएगा यानी 0 से पाई या पाई माइनस x और बटे वाला मान आपका आ रहा है 1 प्लस cos अल्फा और वापस क्या आएगा साइन x। और सेकंड में क्या साइन प्लस क्या होता है। अब इनको जब आप जोड़ोगे दोनों को तो आपका मान आएगा 2i बराबर यहाँ 0 से पाई, नीचे वाले को मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, cos अल्फा और ये साइन x। तो ऊपर आपका मान आ जाएगा अभी x प्लस पाई माइनस x इंटू मारा है dx। अब x को इसमें आपको कट कर लेना है और 2i बराबर मेरे पास देखो पाई तो आ गया बाहर 0 से पाई और dx बटा 1 प्लस cos अल्फा और ये साइन x। यहाँ तक कर लिया ना। अब देखो इसके बाद में आपको इस प्रश्न में क्या करना है, मैंने आपको तरीका बता रखा है। जब बटे में साइन और cos x दोनों का मान आपका बिना स्क्वायर का जाए यानी एक सिंगल घात में आ जाए तो वहाँ पर आप क्या करना है, साइन और cos दोनों के लिए आपको टेन वाला फॉर्मूला जो होता है वो काम में लेना होता है। तो यहाँ देखो 2i बराबर मेरे पास आएगा पाई, तो यहाँ प्लस बटा है बार, यहाँ देखो 0 से पाई है dx बटा या 1 प्लस cos अल्फा रहा सेम, इसको आप लिखेंगे 2 tan x/2 बटे मारा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है ना। अब इसके बटे में आप एक मान के पर लग दो सरल करोगे इसको तो उससे क्या होगा, जो आपका बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होगा ना वो आपका ऊपर चला जाएगा वहाँ पर। तो मान आ जाएगा आपका 0 से पाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और बटे में आएगा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस में यहाँ 2 लिख दो पहले आप इसके आगे
2 cos अल्फा और ये tan x/2। अब इस 2i का मान आ गया मेरे पास, पाई तो रहेगा बाहर, यहाँ 0 से पाई, ये आपका sec स्क्वायर x/2 dx आ रहा है और बटे में क्या रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos अल्फा और ये tan x/2। अब देखो आपको पता है कि tan x/2 का जब अवकलन करोगे तो ऊपर वाला मान इसका आएगा, तो अगर आप इसे पुट करते हैं tan x/2 बराबर t, तो आपके पास आएगा sec स्क्वायर x/2 dx बराबर क्या है, साथ में जो इसकी 1/2 भी आएगा और dx बराबर क्या आएगा dt, यानी ऊपर वाला मान आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसमें क्या करना, आपके पास देखो कंडीशन आ रही है सीधी, ऊपर तो dt बन जाएगा ना, बटा 2 आ जाएगा इसके, और नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। अब देखो इसमें आप पूर्ण वर्ग बना लेना और अपना जो रूल है वो आप इसमें लगा लेना, ये सवाल आपका आगे आराम से हल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बताया मैंने आपको इसका पहला पार्ट। अब देखो इसके बाद में एक दूसरा प्रश्न है वो और देखिए आप, तो देखो प्रश्न संख्या, अब देखो सेम टू सेम पहले एक बार आप और बाकी प्रश्नों की बजाय आप ये प्रश्न देखो, जो मैंने यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न लिखा है ना, पहले एक बार इसको देखो आप, देखो 4 नंबर देखो प्रश्न है, देखो आपके दोनों सेम प्रश्न है, ये दोनों एक प्रकार के प्रश्न है। देखो यहाँ पर भी वही फॉर्म आपकी cos x आ रहा है, यानी आप लिखोगे i बराबर 0 से पाई dx बटा 1 माइनस 2a cos x और प्लस में a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, देखो इसमें आपको अक्ष का निष्कासन से निम्न जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो अक्ष था ऊपर, इसमें नहीं है ना। इसमें सीधे क्या करना आपको, बस जो cos का फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पर सीधा लगाना है, यानी 1 माइनस 2a, अब cos वहाँ पर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस में क्या रहा है a स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, वैसे ही जो बट्टे में 1 मानना है इन दोनों के और अपना लघुत्तम लेना है, और देखो लघुत्तम लेने पता है आपको, ये मान नीचे आएगा तो ये फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मान होगा आपका 0 से पाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 बटे में यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस में 2a, तो ये 2 कैसे गुणा करके फिर प्लस में 2a tan स्क्वायर x/2 और आगे क्या आएगा फिर a स्क्वायर के इंटू मेरे पास आएगा फिर से क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, देखो आपने इसको यहाँ तक कर लिया है। अब देखिए जब आप इसको आगे और सरल करेंगे तो आपका मान आएगा 0 से पाई, ऊपर वाला मान तो बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2 और ये dx। अब देखो बट्टे वाले मान में क्या आ रहा है आपके पास, देखो अगर आप अचर पद की बात करें तो देखो एक तो ये 1 आ रहा है, एक यहाँ पर ये a स्क्वायर बनेगा, एक आपका आएगा माइनस का 2a, तो इसको तो पहले आप ये दो अलग से 1 प्लस a स्क्वायर और माइनस का 2a, ये अचर पद तो आ गया आपके पास अलग से, ठीक है ना। अब देखो tan वाले पद है, ये tan स्क्वायर x/2 है, ये 2a है, ये आपका क्या आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर x/2, तो tan स्क्वायर x/2 आप दोनों में क्या को मिलने के बाद तो बचेगा मान आपका 1 प्लस 2a प्लस और ये a स्क्वायर। ये कंडीशन आ गया आपके पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके बाद में आपको ऐसा करना है कि जो आपका मान आ रहा है यहाँ पर भी i बराबर आ रहा है मेरे पास कितना 0 से पाई, और यहाँ तो आ रहा है sec स्क्वायर x/2 dx और बट्टे में क्या रहा है यहाँ पर 1 माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस a का होल स्क्वायर और tan x/2, ठीक है, tan स्क्वायर x/2। अब देखिए ऐसा करने के बाद देखो अब आपके पास क्या कंडीशन आने वाली है। अब आपको पता है कि जब आप tan जो x/2 है उसको अगर आप पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, शेष ऊपर वाला मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे आप tan x/2 बराबर t, जिससे मेरे पास आएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx बराबर आ गया dt, और sec स्क्वायर x/2 dx बराबर आ गया 2 dt। साथ में आपको लिमिट भी चेंज करनी है, और देखो लिमिट वगैरह सब चेंज कर लोगे ना तो फिर देखो आपके पास जो सीमा वो तो पता ही आपको क्या होगी, देख लेना होता है अपने हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि जब आप 0 रखोगे तो tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है, और जब पाई रखो तो मान क्या है इसका अनंत, तो लिमिट तो बनेगा आपकी 0 से अनंत। फिर देखो साथ में इसका जो 2 है वो आपका इसके गुणा में आ गया ना आगे, तो यहाँ 2 भी लगा देंगे आप। अब उसके बाद क्या करना आपको पुट लिखना है dt, और बटे में आपका मान आएगा 1 माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस a का होल स्क्वायर और साथ में आएगा t स्क्वायर। ये कंडीशन आपको यहाँ पर भी क्या हो गई है, प्राप्त हो गई है। अब उसके देखो बाद में क्या करना आपको, इसको हटाना है ना चर के साथ से पद को, तो इसको आप क्या करेंगे बाहर कॉमन निकालेंगे, यानी 1/1 प्लस a का होल स्क्वायर लिख दोगे। अब बचेगा क्या आपके पास, वो 0 से अनंत वाला सेम यहाँ पर ये आपके पास बचने वाला है 1 माइनस a/1 प्लस a इस पूरे का होल स्क्वायर और साथ में आ रहा है t स्क्वायर। अब दूसरी तरह इसमें आपका क्या बन रहा है, tan इनवर्स t का जो फॉर्मूला है वो बन रहा है, तो आप सीधा लिख दोगे, अपना जो उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। ये था आपका जो इसका सेकेंड क्वेश्चन था वो, ठीक है ना। अब देखो मैंने आगे 3 क्वेश्चन और लिख रखे हैं, उनके बारे में तो कभी हम बात करने वाले हैं।
अब देखिए जो आपका ये प्रश्न है ना, देखो इसमें आ रहा है आपके पास π/4 से π/2 लिमिट आ रही है और cos 2x और log sin x dx। तो देखो इस सवाल में क्या होगा आपका, अगर इसमें आप p4 लगाना चाहेंगे तो इसमें आपको कोई फायदा नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि इनको जब आप जोड़ोगे तो देखो π/2 और π/4 कोई न तो π/2 बन रहा है न π बन रहा है, इसलिए इससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो इसमें सीधे जाना, इसको आपको फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है और आपको जो खंड समाकलन है उसका नियम लगाना है और उसके हिसाब से सवाल को सोल्व करना है, जिससे आपका देखो log sin x पहले आ जाएगा कॉन्स्टेंट है। और अब जो cos 2x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जो क्या होता है sin 2x/2 होता है, ठीक है ना। फिर माइनस लगाएंगे आप यहाँ पर। अब इसका करेंगे आप अवकलन, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/sin x और साइन का दोबारा हो गया cos x इंटू में इसका हो गया sin 2x/2 इंटू मारा है dx। और इन सब की तो जो लिमिट है वो आप यहाँ पर बाहर एक साथ रख दो, यहाँ पर सीधे कितनी π/4 से π/2। अब इसको सरल कर लेंगे आप और सरल करके जो आपका उत्तर है वो आपके आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अब देखो ये तो आपका सेम रह जाएगा यहाँ पर 1/2 sin 2x और ये log sin x। यहाँ देखो आपको क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन में आपके पास क्या है, देखो cos x/sin x ये तो आ रहा है पहले से सेम, और 2 को आप यहाँ लिख दो, इसका मान आपका होगा 2 sin x इंटू cos x, ये मान होगा इसका, और dx लिमिट आपकी रही सेम बार एक साथ ही सबकी। अब इसमें क्या होगा, देखो आपका 2 से 2 कर देगा और साइन से साइन कर देगा, तो बचेगा क्या cos स्क्वायर x बचेगा। अब जो cos स्क्वायर x होता है उसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जब आपको cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका सीधा नहीं होता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो cos 2x का फॉर्मूला होता है यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इससे आप क्या करेंगे 1 प्लस cos 2x/2, ये फॉर्मूला आप लेके आएंगे यहाँ पर। फिर आपको इसके स्थान पर ये मान रखना है और उसके बाद में जिसका इंटीग्रेशन वो आपको प्राप्त करना है। ये मैंने आपको इसके बारे में समझाया, इसको आप खुद कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, यानी इसको तो मिटाता हूँ मैं एक बार। अब देखो मैन जैसे पहले आपका प्रश्न है इसमें आ रहा है कौन सा, वो देख रहा हूँ मैं उसके, यानी -π से +π और 2x 1 प्लस sin x बटे में आ रहा है 1 प्लस cos स्क्वायर x और ये dx। देखो इसमें मैंने बोल दिया जब भी -a से +a की कंडीशन दिख जाए आपको तो हमेशा पहले क्या करना आपको, वहाँ पर जो सम विषम का रूल है उसको एक बार आपको लगा के देखना है। देखो जब आप इसमें सम विषम का रूल लगाओगे तो इसमें देखो सीधा आपका लागू नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर -x रखा तो आपका मान बनेगा 2 इंटू -x फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन माइनस का x और यहाँ पर आएगा 1 प्लस, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो ये बाहर तो आपका माइनस का 2x हो गया, लेकिन अंदर क्या आएगा 1 माइनस साइन x, तो पूरा फलन ही चेंज हो गया, प्लस वहाँ पर माइनस आ गया, इसलिए ये दे तो आपका सम और न ही विषम है। तो इसलिए क्या करेंगे, पहले आप इसका दोनों में अलग अलग बाल लगाएंगे, यानी -π से +π। 2x में तो आपको अलग बाल लगाना है किसका, 1 प्लस cos स्क्वायर x का, प्लस -π से +π और आपको 2x sin x है, इसमें आपको अलग से बाल लगाना है किसका, 1 प्लस cos स्क्वायर x dx का, ठीक है ना। अब इसकी जांच तो आप अलग से कर लेंगे और इसकी जांच है वो आप अलग से कर लेंगे। तो देखो पहले आप इसकी जांच करेंगे, तो जब आपने यहाँ पर देखो fx किसको माना, आपने 2x/1 प्लस cos स्क्वायर x को fx माना, तो इससे आपके पास मान आएगा f माइनस एक्स बराबर माइनस का 2x। अब देखो cos में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये मान आपका क्या है, माइनस में fx आ रहा है ना, यानी विषम फलन आ रहा है, विषम आने से इसका मान तो क्या जाएगा, बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको केवल किसकी जांच करनी है, इस आगे वाले फलन की जांच करनी है। तो देखो जो आगे वाला फलन आपका है कौन सा, ये sin x वाला, इसकी जब आप देखो जांच करोगे तो आपको पता है एक तो माइनस इससे बाहर आएगा, एक साइन से माइनस बाहर आएगा, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, नीचे वाले को पड़ेगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम फलन है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब जब ये सम फलन हो जाएगा तो आपके पास जो I2 है उसका मान ये बढ़ेगा 2, यानी 0 से पाई कर देंगे आप यहाँ पर इसको, और x तो 2, ये तो 2 आपका यहाँ वाला, साथ में एक 2 और आएगा ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप 4 कर देंगे, 4 फिर x sin x और बटे मारा है 1 प्लस cos स्क्वायर x और ये dx, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें अब अपना रूल लगाना है कौन सा, x के निष्कासन का नियम। अब x का जब आप इसमें निष्कासन नियम लगाओगे तो I2 का मान आएगा 4 0 से पाई और यहाँ पर आएगा पाई माइनस एक्स और यहाँ साइन पाई माइनस एक्स आएगा, बटे में आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स। इसको सरल करोगे तो यहाँ 4 को सेम रखना है, यहाँ 0 से पाई आ रहा है मेरे पास। अब देखो यहाँ पाई माइनस एक्स तो आ रहा है सेम, और ये आपका मान क्या बनेगा, वापस साइन एक्स बनेगा, और नीचे वाला मान भी क्या बनेगा आपका cos एक्स ही बनेगा, लेकिन स्क्वायर में है ना तो इसमें माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का प्लस है वो रह जाएगा।
उसके बाद जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका जो जाएगा 2i2। यहाँ देखो आपका जब जोड़ेंगे तो आपका 4 तो देखो बाहर यहाँ कॉमन आ जाएगा पहले सीधा। जब 4 कॉमन आ जाएगा आपका मान, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास आएगा 0 से पाई, और फिर बटे वाला मान आएगा सेम 1 प्लस कॉस स्क्वायर, जो अक्स है वो सेम रहेगा, और ऊपर आपका मान आएगा x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू मारा है साइन एक्स, और ये dx। ये दोनों कट जाएंगे सीधे, 4 रहेगा बाहर, 0 से पाई, फिर पाई साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब पाई तो निकालेंगे आप बाहर, यहाँ पर सीधा पाई को दो। अब देखो साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की ये कंडीशन आपके पास आ रही है। अब आपको पता है जब आप cos x को t पुट कर देते हैं तो ऊपर उसका अवकलन आ रहा है ना, तो आपके पास क्या बनेगा dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका आप जानते हैं tan इनवर्स t जो इसका समाकलन है वो होता है, तो इसको आप आराम से आगे हल कर सकते हो। अब एक जो इसका अंतिम सवाल है इस टॉपिक का वो हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जो कल स्टडी करेंगे वो प्रश्नावली संख्या 11 है उसकी स्टडी करेंगे। आज हमने जो 10 की है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, और आप भी साथ साथ में घर पे पढ़ते रहा करो, क्योंकि अब आपको काफ़ी समय मिल रहा है घर पे पढ़ने के लिए। और आपको केवल अब वो भी सिस्टम नहीं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना होता है, केवल और केवल क्या पढ़नी है आपको, बस गणित ही पढ़नी है, मैथ ही पढ़नी है। तो आप मतलब ये भूल जाइए कि आप एक बार मतलब आपको मतलब ध्यान ये रखना है कि बस अब केवल एक बार आपको करनी है, बस तैयारी ही करनी है, बाकी आपके लिए अब एक बार कुछ भी नहीं है। अपने मतलब जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप जो अब करना क्या आपको, इसके बाद में आपको ये प्रश्न आ रहा है मेरे पास कौन सा, यानी 0 से पाई, और यहाँ पर x dx बटे मारा है a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर सिद्ध करना आपको पाई स्क्वायर बटा 2ab। तो देखो ये प्रश्न मैं आपको कंप्लीटली क्या करवा रहा हूँ, पूरा करवा रहा हूँ, बाकी मैंने आपको थोड़े थोड़े संक्षेप में समझाए थे। अब देखिए इस प्रश्न को आपको डिटेल से पूरा कैसे करना है, तो इस प्रश्न को आप पूरा विस्तार पूर्वक देखिए। इस प्रश्न में आपके पास क्या आ रहा है, देखो जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0 से पाई और x dx बटा, और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और बराबर आपको सिद्ध करना है पाई स्क्वायर बटा 2ab। तो देखो जब आप इसमें ऐसे चुनोगे तो 0 से पाई x dx बटे मारा है a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको तरीका बता रखा है कि x का निष्कासन नियम लगा करके पहले आपको x को हटाना है। x कैसे हटेगा, जब आप P4 यहाँ पर लगाएंगे तो आई आएगा मेरे पास 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे मारा है a स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देखो इसको सरल करने पर आपका मान आएगा 0 से पाई, ऊपर आ रहा है पाई माइनस एक्स डी एक्स, और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ रहा है a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, एक तो इसको लेना आपको काम में, एक इसको, इन दोनों को जोड़ोगे तो या तो 2 आ जाएगा मेरे पास, और याद देखो मेरे पास एलसीएम तो क्या जाएगा, इसका मतलब सेम आएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और जो न्यूमरेटर है उसकी जगह आपके पास आएगा x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू आएगा dx, और लिमिट बढ़ी है सेम कहाँ से 0 से पाई तक। अब देखो 2i बराबर आएगा मेरे पास 0 से पाई, यहाँ x को काट दो आप पाई dx, और बटे मारा है a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एक्स। तो आपने पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपका x तो हट गया इसमें, अब x हटने के बाद में क्या करना है, अब देखिए आगे आपको इसमें क्या करना है। अब आगे आपका मान आएगा 2i बराबर, अब यहाँ तो पाई है ना, वो तो बिल्कुल आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर मेरे पास है 0 से पाई। अब यहाँ तो ऊपर मेरे पास आ रहा है dx, और अपॉन में क्या आ रहा है a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास आ रहा है। अब देखो आपको करना क्या है, मैंने बोला कि जब भी आपके पास साइन और कोस दोनों स्क्वायर की फॉर्म मिल जाए तो वहाँ पर आप टेन और सेक वाली फॉर्म वो बनानी है आपको। इसके लिए आप कोस स्क्वायर का क्या करेंगे, अंश हर में भाग देंगे, तो आप लिखोगे अंश हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, और जब आप भाग देंगे तो आपके पास आएगा क्या, पाई तो यहाँ पर आएगा सेम 0 से पाई, ऊपर वाला मान आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अपॉन वाला मान आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आ रहा है टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है,
अब इसके बाद में आपको ऐसा करना है कि आपको पुट करना है ताकि उसका आपको जो अवकलन है वो आपको ऊपर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने पुट कर दिया है क्या, देखो साथ में आप इस बी को पुट कर दो आप, यानी आपने बी टेन एक्स है ना भाई, जैसे ये दोनों स्क्वायर में तो आप इसको बी टेन एक्स का होल स्क्वायर मान सकते हो ना, आप इसको बी टेन एक्स का होल स्क्वायर मान सकते हो। अब जब आपने इसको बी टेन एक्स का होल स्क्वायर मान लिया है तो उसके बाद में देखो आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आपको पहले एक बात देखो नोट करनी पहले, सबसे पहले अगर आप इसको सीधे पुट कर देते हैं, जैसे मान लो आपने सीधे यहाँ पर टेन एक्स को पुट कर दिया टी, तो सीधी सी बात सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आएगा डी टी। अब देखो लिमिट देखो आपकी यहाँ पर क्या आएगी, जीरो से जीरो आएगी वापस, ध्यान रखना कभी भी आपकी लिमिट जीरो से जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अब जैसे आपने एक्स का मान जीरो रखा तो टेन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है, और टेन पाई का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। तो लिमिट कभी जीरो जीरो नहीं होती है ना। तो लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है कि जो ग्राफ होता है आपका वो कोई ना कोई क्षेत्र बना रहा है इसके बीच में, इसी की तो बात करें ना आप। अब जीरो जीरो का मतलब बिंदु आपका यहीं पड़े, ग्राफ जा रहा है नहीं, बिल्कुल जब ग्राफ जाएगा ना कोई क्षेत्र बनेगा नहीं। इसलिए आपको इस बात का इस सवाल में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पहले पाई को क्या करना है, पाई बाय 2 की फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद में इसको क्या करना है, पुट करना है। सीधे पुट कभी मत कर देना आप, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2i तो यहाँ पर आ रहा है सेम, इसको आप 2 पाई करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा 0 से पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बटे मारा है ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आपकी लिमिट यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 आ गए। अब इसको आप काट दो पहले सीधा, तो आई बराबर मेरे पास क्या आ गया, पाई आ रहा सामने। अब इसमें क्या करना आपको, पुट करना है, क्या पुट बी टेन एक्स बराबर टी पुट करना है। अब इसका अवकलन हो गया बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आ गया डी टी। अब आपने जब एक्स का मान जीरो लिया तो टी का मान मेरे पास क्या आएगा, जीरो, क्यों टेन जीरो मान जीरो होता है। और जब आपने एक्स का मान पाई बाय 2 लिया तो टी का मान क्या आएगा, अनंत आएगा आपका, क्योंकि 10 पाई बाय 2 का मान क्या होता है, अनंत होता है। अनंत को 20 से गुणा करके क्या आएगा, वापस से अनंत आएगा। तो आई आ गया मेरे पास 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पाई आपका पड़ा है बाहर, और यहाँ पर मेरे पास क्या देगा, देखो ये बी भी देखो इसके भाग में आएगा ना साथ में, तो यहाँ पर आप पाई बटा बी कर दो बाहर सीधा पहले, तो आपने बी को साथ में पुट किया ना। अब ऊपर तो आ रहा है मेरे पास इसमें डी टी, और जो बटे वाला मान है मेरे पास क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस ये टी स्क्वायर आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखो जो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है बटे में, उसका जब आप समाकलन करते हो तो आपके पास क्या आता है, उसका समाकलन आपके पास आएगा, यानी ये पाई बटा बी तो रखना आपको सेम, इसका समाकलन आपको देगा 1 बटा ए tan इनवर्स टी बटा ए, और लिमिट आपकी कितनी है, 0 से अनंत तक, ये लिमिट आ रही है आपकी, ठीक है। आपने इसका समाकलन भी कर दिया है। अब देखो समाकलन करने के बाद में इसका आगे सॉल्यूशन आपको कैसे प्राप्त करना है। देखो अब यहाँ पर मेरे पास देखो पाई बटा बी उतरेगा बिल्कुल सेम, एक बार यहाँ 1 बटा ए आ रहा है सेम, चलो 1 बटा ए को भी आप बाहर नहीं निकालो, ठीक है, मेरे पास आ गया पाई बटा ए बी आ गया। अब यहाँ पर लिखना आपको tan इनवर्स, एक तो अनंत आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, tan इनवर्स से 0 आ रहा है। अब देखो पाई बटा ए बी तो रखना आपको सेम। अब tan में अनंत मान किसका होता है, tan पाई बाय 2 का होता है, और ये मान किसका हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इसका मान ये काट देंगे, और पाई बटा ए बी इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई बटा 2 आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ गया इसमें पाई स्क्वायर बटा 2 ए बी। तो ये देख लो, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान रखना है। लिमिट कभी भी आपकी जिस बिंदु से स्टार्ट हो वापस उस बिंदु पर समाप्त नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल में आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आपकी लिमिट क्या हो, कोई दूसरे बिंदु पर आपको प्राप्त हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसको सीधे पुट करोगे तो लिमिट आपकी 0 से 0 आएगी। 0 से 0 लिमिट आने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सवाल है वो कोई क्षेत्र बना रहा ही नहीं है, और क्षेत्र नहीं बना रहा है इसका मतलब वो समाकलन के योग्य नहीं है, क्योंकि समाकलन होगा तो बिल्कुल वो कोई ना कोई क्षेत्र बनाएगा। इसलिए आपने वहाँ पर वो इस तरह का चेंज है वो किया है। अब देखो ये मैंने आपको इसके जो महत्वपूर्ण देखो प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों का मैंने आपको स्टडी करवा दिया है। अब मेरे विचार से जो 10 की प्रश्नावली है उसमें लगभग जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट थे प्रश्न वो मैंने आपको सारे करवाए हैं। फिर भी आपको जो प्रश्न है वो तो सारे निकालने हैं, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट, शंका, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, और आपके प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर देने का हर संभव प्रयास है वो किया जाएगा। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडाई के द्वारा संचालित जो बोर्ड कक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका सार संग्रह है, उसके बारे में आप अभी स्टडी कर रहे हो। अब देखो मैं कुछ और एक्स्ट्रा बातें को अभी आपको बताता हूँ, हालांकि वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो। जैसे मान लो कई बार क्या था आपके पास, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर 0 से 2 आ रहा है 1 माइनस एक्स, और जो है इसका मापांक के रूप में सवाल आ गया मान लो कभी। अब देखो मापांक के रूप में सवाल आता है, उसको करने का तरीका क्या होता है
कि आप क्या करेंगे, मापांक का मान देखो 0 कहाँ पर आ रहा है, इसका मान आपका 0 आ रहा है 1 पर, तो यानी x का मान 1 लेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। उस कंडीशन में क्या करना, आपको लिमिट लगानी है 0 से 1, 1 माइनस एक्स डी एक्स ये अलग से आएगा, प्लस इसी तरह आपको क्या करना है 1 से 2, 1 माइनस एक्स डी एक्स आपको लगाना है अलग से। अब देखो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। अब आप 0 से देखो 1 के बीच की कोई संख्या लेंगे और आप यहाँ रखोगे, 1/2 लिया आपने, तो मान आपको क्या रहा है इसमें भी, जब आपने इनके बीच की कोई संख्या ली, जैसे आपने 1/2 लिया और आपका मान आ गया 1 माइनस 1/2, तो आपका मान यहाँ पर बिल्कुल क्या आ रहा है, पॉजिटिव मान आ रहा है, तो ये मान तो आपका लगाएगा पॉजिटिव। और जब आपने देखो इनके बीच का मान, जैसे आपने 3/2 लिया तो 1 माइनस 3/2, ये मान आप क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो ये मान आपका आ जाएगा निगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। मापांक का अगर कोई प्रश्न आता है तो इस तरह से आपको उसको तोड़ के करना है, ठीक है ना। अब एक देखो महत्तम पूर्णांक का भी देखो सवाल है, वो देखो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दूँ। जैसे मान लो मेरे पास 0 से 3 आ रहा है, महत्तम पूर्णांक x इंटू डी एक्स। अब देखो महत्तम पूर्णांक को तोड़ने का तरीका क्या होता है, मैंने देखो बताया था आपको, महत्तम पूर्णांक का जैसे मान लो मेरे पास 0 यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब होता है। अगर मान लो मेरा बिंदु यहाँ पर आ रहा, मान लो 1.5 आ रहा है, तो इसके लिए आपका महत्तम पूर्णांक कौन सा माना जाएगा, जो इधर देखो मान अनुसार ही है, इन सब में जो बड़ा मान होगा ना ये इसका महत्तम माना जाएगा। तो ये अब आपका मान कब माना जाएगा, जब आप अपने लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से अगर आप 1 के बीच का कोई मान लेते हैं, यानी आपका ये मान कब आ रहा है, जब आप अपना मान 1 से 2 के बीच में ले रहे हैं, तो आपका मान क्या रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो जब आप अपनी लिमिट 0 से 1 के बीच में लगाते हैं, यानी आप यहाँ से यहाँ तक के बीच की बात कर रहे हो आप, तो उस कंडीशन में आपका मान क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर लिखना आपको 0 dx। और जब आप अपना मान 1 से 2 के बीच में लेंगे तो आपका मान आएगा 1 से 2 1 dx। और जब आपका मान 2 से 3 के बीच में आएगा तो क्या आएगा, 2 इंटू dx। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब महत्तम पूर्णांक आए तो उसको आपको ऐसे लिखना है, यानी फिर आ जाएगा 1 से 2 1 इंटू dx, फिर 2 से 3 2 इंटू dx। ये आपका एक महत्तम पूर्णांक जो होता है उसके लिए आपको कंडीशन वो ध्यान में रखनी है। बाकी मैंने मापांक का तरीका भी बता दिया आपको, महत्तम पूर्णांक का भी तरीका बता दिया है। और इसके अलावा देखो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके, वो मैंने आपको लगभग बताने के यहाँ पर प्रयास किए हैं। अब देखो हमें कुछ देखो जो प्रश्न अभी देखो उनकी बात कर रहे हैं, तो वो प्रश्न आप देख लो। जैसे मैंने आपको अभी प्रश्न बताया था, ये इससे पहले वाला, वो पाई स्क्वायर बटा 2 वाला, ये प्रश्न आपका 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। एक जो आपका है log 1 प्लस cos x वाला, वो आपका 2018 में और 2015 दोनों में एक साथ पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा 2016 और 2014 में आपसे कौन सा प्रश्न पूछा था, ये पूछा था आपसे 0 से पाई x sin x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपको 2014 और 16 दोनों में पूछा हुआ था। इसके अलावा साथ में आपको जो गत एग्जामों में प्रश्न आए हैं उनकी भी आपको स्टडी कर लेनी है। और एक देखो जो 2014 है उसमें देखो आपसे एक प्रश्न ये पूछा हुआ है, यानी 0 से 1 x e की घात x और बटा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये प्रश्न आपके पास आ रहा है। अब देखो इस सवाल को करना कैसे है, ये सवाल आपका भले ही लिमिट के रूप में लिखा है, लेकिन ये आपका उसी मेथड से होगा, कौन से, जो आपने रूल पढ़ा है ना, e की घात x के साथ यदि आपका कोई फलन आए तो fx या f डैश x की फॉर्म में आ रहा है, तो उस नियम से आप इसको करना होता है। यानी आप इसको लिखेंगे 0 से 1 e की घात x। अब यहाँ तक मेरे पास x आ रहा है, बटे में क्या आ रहा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो इसको आपको देखो लिखना क्या है, 0 से 1 e की घात x। अब जैसा नीचे वैसा ऊपर बना लो आप इसमें, यानी 1 प्लस x कर दो और साथ में -2 कर दो, बटे में 1 प्लस x का होल स्क्वायर कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में क्या आएगा, 0 से 1 e की घात x। अब देखो 1 प्लस x है, इसके बटे में तो आप ये अलग भाग लगा दो अपना, और -2 है उसके बटे में आप ये अलग से अपना भाग वो लगा दो, और साथ में आ रहा है dx, इसमें आपका एक कर जाएगा ये, और मान आ गया 0 से 1 e की घात x और 1 बटा 1 प्लस x और माइनस में 2 बटा 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू मारा है dx। आप जानते हैं इसका उत्तर ये होता है, तो उत्तर आएगा e की घात x 1 बटा 1 प्लस x और लिमिट लगानी है आपको 0 से 1, ठीक है ना। ये कुछ प्रश्न थे जो आपकी 10 की प्रश्नावली से संबंधित थे, जिनके बारे में मैंने आपको स्टडी करवाया है। और साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि 10 की प्रश्नावली जो आपकी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 6 नंबर का सवाल आपको हमेशा पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर आपने चैनल को लाइक और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 11 के प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।